हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करने वाले हैं तेलंगाना राज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर हैदराबाद की। ये शहर दक्कन के पठारों में मूसी नदी के किनारे मौजूद भारत का एक बहुत बड़ा शहर है। ये शहर समुद्र तल से 1780 फीट की ऊंचाई पर 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाकों में मौजूद है। ये शहर हुसैन सागर लेक के आसपास बनना शुरू हुआ था। सन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इस शहर में 7 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। इस शहर की जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल में बांटा जाए तो 10,470 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व बनाता है और यहाँ की लगभग 83% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। इस शहर के शहरी इलाके की जीडीपी $74 मिलियन है, जिसे भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्बन इकोनॉमी बनाता है। सन 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया था, तभी हैदराबाद को इन दोनों राज्यों की ज्वाइंट कैपिटल बनाया गया था। 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगा। हैदराबाद निजाम के तौर से इस शहर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले। इसके साथ ही दुनिया भर के डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ आकर रहने लगे और साथ साथ बिजनेस करने लगे। इस शहर को देखने को मिलता है। यूनेस्को द्वारा बनाई गई क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में इसे शामिल करवा देता है। यहाँ की पेंटिंग्स, ज्वेलरी, लिटरेचर, कपड़े और खाना सब कुछ बड़ा ही खास किस्म का होता है, जिस वजह से हैदराबाद देश में काफी मशहूर शहर बन चुका है। इस शहर में वैसे तो तेलुगु और उर्दू बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से 10 से ज्यादा भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। ईरानी, पठानी, तुर्की, अर्मेनियम, ढेर सारे मुस्लिम देशों के साथ जुड़ी हिस्ट्री की वजह से यहाँ कल्चर काफी ज्यादा अलग है। यहाँ का पहनावा, बोली और लजीज खाने दुनिया भर के शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू का हिस्सा है। इससे 64% की आबादी में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 30% जनसंख्या के साथ मुस्लिम समुदाय यहाँ के सबसे बड़ी माइनॉरिटी के साथ हैं। पुराना शहर होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड घरों में रहते हैं। यहाँ के मेट्रोपॉलिटन एरिया में 13% लोग स्लम्स में रहते हैं। हाल ही के कुछ सालों में यहाँ की इकोनॉमी ने काफी ग्रोथ की है। इस शहर की जीडीपी बढ़कर $74 बिलियन पहुंच चुकी है। तेलंगाना की कुल कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा इसी शहर के टैक्स से आता है। इस शहर की 90% वर्क फौज सर्विस सेक्टर में काम करती है। गोलकोंडा डायमंड्स के नाम से यहाँ सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था 18वीं शताब्दी में, इसलिए इसको सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाने लगा था। 1900 ईस्वी में निजामस के दौर में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। उस समय यहाँ रेलवे ट्रैक और सड़कें बनाना शुरू की गई, जो शहरों से बंदरगाहों तक सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ बहुत सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज भी मौजूद हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं। 1500 से भी ज्यादा आईटी फर्म्स भी मौजूद हैं, जिन्हें 2021 में $20 मिलियन के आईटी एक्सपोर्ट किए गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।